नमस्कार। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट टू इसलिए कि पार्ट वन मेरा शॉर्ट चैनल है। आप उसे चाहें तो निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। वो 1 मिनट के अंदर ही मैं अपनी बात पर, कि वो थोड़ा लाइटर वेन में होता है तो उसको मैं उसी तरह से रखता भी हूँ। यहाँ पर मैं एक डिस्कशन करना चाहता हूँ, अपने अनुमान आकलन करता हूँ। आज का मेरा आकलन कल के 15 अगस्त के सेलिब्रेशन पर है। 15th अगस्त 77th 15th अगस्त ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। 76 साल हमने पूरे कर लिए, 76 ईयर्स हमारे पूरे हो चुके हैं। और 76 ईयर्स हमारी आज़ादी के बीतने के बाद यह पहला अवसर था कि गैर कांग्रेसी कोई सरकार 10 साल तक लगातार लाल किले पर उसका वर्चस्व रहे और उसका प्रधानमंत्री वहाँ झंडा फहराता रहे। और यह पहली बार हुआ। नरेंद्र मोदी जी 10वें साल लगातार लाल किला पर झंडा फहराते हुए दिखे। इसके पहले किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने इतना लंबा प्रदर्शन किया नहीं था। 3 बार 10 साल और या 10 साल से अधिक जो इस तरह के झंडोत्तोलन हुए हैं जिसमें किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है, तो उसमें कांग्रेसी है। इसके पहले मनमोहन सिंह जी, उसके पहले इंदिरा जी 11 साल, और उसके पहले नेहरू जी 17 साल। और किसी दूसरे प्रधानमंत्री को, और भी कई प्रधानमंत्री हमारे देश में इस बीच में आए और गए, पर किसी ने भी इतना लंबा लगातार झंडा उत्तोलन करने का अवसर पाया नहीं था। यह पहली बार ऐसा हुआ। वाजपेयी जी को भी यह मौका नहीं मिला था। और वैसे भी वाजपेयी जी भी जिस तरह से सरकार में थे तो उनकी खुद की पूरी मेजॉरिटी थी नहीं उनकी पार्टी की। लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को खुद की मेजॉरिटी है, उसके बावजूद भी इनका भी एक अलायंस के साथ सरकार चल रहा है, इसमें है, ये हम सबको पता है। लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें 2-3 चीज़ों को देखना आवश्यक है। क्या मोदी जी ने कहा, क्या मोदी जी के कहने पर रिएक्शंस कैसे आए, उसे लोगों ने लिया कैसे, और इसके भविष्य क्या है, ये 2-3-4 चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। मोदी जी ने जिन बातों को रखा उस पर मैं बाद में कहूँगा, बाद में अपना विचार रखता हूँ, मतलब तुरंत अभी बाद में उस पर मैं अपनी बात रखूँगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद जो रिएक्शंस आए वो अपोजिशन खेमे से जो आए बिल्कुल प्रेडिक्टेबल लाइन पर थे, उसमें कुछ भी नया नहीं था। जिस तरह से उसका मजम्मत किया जाना चाहिए था वो अपोजिशन पार्टियों ने किया और जमकर किया। खूब इसका कंडेम किया। कई बातों को उन लोगों ने कई बातों का माखौल भी उड़ाया, और माखौल जब उड़ाया तो अब उनके अपने आधार थे। अब यहाँ तक जब हम लोगों ने देखा कि खुद जब कांग्रेस के अध्यक्ष वहाँ मौजूद नहीं थे, जब झंडोत्तोलन का समय था, तो यही अपने आप में एक मैसेज दे गया था कि ये किस तरह से आगे आने वाले समय में रिएक्ट करेंगे, और उसी तर्ज पर रिएक्ट किए भी गए। और कुछ लोगों को तो इतना नागवर लगा कि माखौल उड़ाने के क्रम में उन लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि वो अगली बार जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के क्रम में कहा था कि वो अगली बार फिर जब मिलेंगे तो और बातों को करेंगे और फिर अपने कुछ जो भी प्लान होगा वो आगे के लिए देंगे। क्योंकि उन्होंने अगले 1000 साल का वो एक इमेज जो उन्होंने जो वो कहना चाह रहे थे वो कि अगले 1000 साल का जो एक फाउंडेशन है वो मैं तैयार कर रहा हूँ, जो अभी होना आवश्यक है। अगर अभी नहीं होगा तो अगले 1000 साल का जो फाउंडेशन अगर तैयार होगा तो वो उतना मजबूत नहीं होगा, वो संभव नहीं है। इसलिए उसकी जिम्मेवारी हमें अभी लेनी है और उसी क्रम में हम करते रहे हैं। उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम्स की चर्चा की जो उन्होंने पिछले 9-10 साल के अंदर किया है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों तरह का, फिजिकल और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कि फाइनेंशियल सेक्टर भी आता है, जिसमें वो सारे जनधन वगैरह वगैरह जितने भी या फिर अभी जिस तरह से लोग आसानी से मनी ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे को के अकाउंट में, या सरकारें कर रही हैं, वो सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के आयाम हैं वो स्टार्टअप्स वगैरह में जितना हर एक क्षेत्र में उन्होंने, मेडिकल के क्षेत्र में क्या किया उन्होंने, बाकी आम जन के लिए क्या क्या किया, खास करके वो लोग जिनको इसकी
निहायत ही आवश्यकता थी। उनके लिए उन्होंने क्या किया, उनको जो पैसे जाते हैं वो कितनी आसानी से सीधे उनके अकाउंट में चले जाते हैं, जो पहले संभव होता नहीं था, वगैरह वगैरह। और आगे के लिए रेलवे वगैरह की भी बातें की। कोई भी क्षेत्र ऐसा रहा नहीं जिसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। नॉर्थ ईस्ट की चर्चा की। नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने खास करके मणिपुर की भी चर्चा की। मणिपुर पर वो एक लंबा भाषण दे चुके थे। मणिपुर के कंटेक्स्ट में, मैंने मणिपुर पर भी उन्होंने लंबा भाषण दिया था अभी अभी लोकसभा में। अब कुछ लोगों ने उसे लंबा भाषण माना नहीं, लोगों ने माना कि वो दूसरी बातों को रखते रह गए थे। लेकिन चूंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन मोदी जी के सरकार के खिलाफ था, तो दूसरी बातों का रखा जाना भी लाजमी था। लेकिन उस कंटेक्स्ट में भी मणिपुर पर जो उन्होंने कहा था वह भी समय पर्याप्त था, क्योंकि इस पर ऑलरेडी वो कह चुके थे पहले भी। इसके अलावा अच्छा, वहाँ उन्होंने किस तरह से उन्होंने उम्मीद जताई कि चीज़ें सब सही रास्ते पर आ रही हैं और आगे भी बिल्कुल आ जाएंगी, इस बात का भरोसा उन्हें था। और उन्होंने लोगों को, जनता को, देश को आश्वस्त किया। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बातें कही, उसमें 2-3 बात को उन्होंने ज़्यादा तरजीह दिया लास्ट में, कि वो परिवारवाद से मुक्ति चाहते हैं, वो करप्शन से मुक्ति चाहते हैं, और वो जो संतुष्टिकरण है वो उससे मुक्ति चाहते हैं कि देश में लोगों को मिले। क्योंकि इस 3 फैक्टर ने देश को काफ़ी परेशान किया है और देश काफ़ी पीछे चला गया है। इन तीनों, अब उसकी उन्होंने व्याख्या की। ऑब्वियसली अपोजिशन पार्टी का नाम उन्होंने उस तरह से स्पष्ट तरह से तो लिया नहीं, परंतु उनका रेफरेंस वही था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान करते हुए उसके किसी कार्य का, जो अभी वहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजंस को देने हैं, जो ऑपरेटिव पार्ट है उसके डिसीजंस को रीजनल लैंग्वेजेस में सभी केस के अंतर्गत दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है, उसके लिए उन्होंने साधुवाद जताया और आभार भी प्रकट किया। इसके एवज में वहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी उन्हें रिस्पॉन्ड किया, और वो अच्छा लगा। वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था किसी के लिए भी देखने का। तो ये सारी बातें हुई। अब स्वाभाविक था, जब रिएक्शंस आए तो ऐसे रिएक्शंस आए कि लोगों को, मतलब वो बड़ा ही अजीब तरह का माहौल बनाने की चेष्टा कुछ पार्टियों ने की, कुछ लोगों ने की। कुछ लोगों का कहना था कि वो अंतिम बार वो झंडा फहरा रहे हैं और अपने घर में फहराएंगे, अगली बार वो यहाँ फहराने का जो सोच रहे हैं वो गलत है। खैर, ये तो आम है, अब लोगों ने कहा। लेकिन किस तरह से कहा उस पर विवाद होंगे, किस तरीके से कहा उस पर विवाद होंगे, किस बात की चर्चा हुई उस पर विवाद होंगे। क्योंकि लोगों का ये मानना था कि अगर प्रधानमंत्री जब वहाँ पर थे तो उन्हें राष्ट्र की बात करनी चाहिए थी, वो अपनी बात करते रह गए। मुझे आश्चर्य लगता है कि अपनी बात वहाँ था क्या। जो कुछ भी उन्होंने कहा वो राष्ट्र की कंटेक्स्ट में ही कहा। जितने प्रोग्राम्स उन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं, जिसे जन्म दिया है, जिसे जन्म न भी दिया हो, लेकिन उसको एक तरह से कहीं ना कहीं उसको ट्रांसफॉर्म किया है उसके रूप में, उसके तरीके में, उस पर उन्होंने चर्चा की। अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने इन सब सारी चीज़ों की चर्चा की। अब ऐसे में मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि उन्होंने अपने पार्टी के कंटेक्स्ट में कहा। और वैसे भी जब भी कोई न कोई सरकार वहाँ होती है तो किसी न किसी पार्टी की होती है, और जब वह काम करती है तो स्वाभाविक है कि उसका क्रेडिट तो सरकार को ही जाएगा, और सरकार जिस पार्टी की है उसका क्रेडिट उसे जाएगा, या जिस अलायंस की है उसका क्रेडिट उसे जाएगा। वो क्रेडिट जनता उन्हें संभवतः जरूर देगी, ऐसा विश्वास मोदी जी को है। ये उनके बातों से झलक रहा था। और उन्होंने जिस तरह से अंत में यह भी कहा कि वो फिर अगली बार आएंगे तो और भी बातें को रखेंगे। उन्होंने मूल तौर पर जो कहा था उसके लब्बो-लुआब में जो अभी देश में जो वातावरण बन रहा है, ये मेरा अपना आकलन है कि ये जो रूलिंग अलायंस है एनडीए, उसके लिए तो काफ़ी सकारात्मक जा रहा है। लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जो यह मान रहा है कि उसमें कुछ भी नहीं हुआ। अब जैसे कि चर्चा होती है कि महंगाई, इसके बाद चर्चा होती है कि वो महंगाई के अलावा रोजगार, जो बेरोजगारी, अब ये सब चीज़ें काफ़ी खराब स्थिति में है, पुख्ता हाल में है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका कोई डेटा ये लोग देते नहीं हैं, तो इनके ये भी जो आरोप लगते हैं उसमें कोई खास दम या उसमें कोई खास ताकत मुझे दिखती नहीं है।
अब अनएम्प्लॉयमेंट का कोई डेटा ये तो देते नहीं है। जो डेटा CMI से आता है या जो और भी अलग सरकारी एजेंसियों से आता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी डेटा होते हैं जिनके सब्सिडरी कॉन्टेक्स्ट भी होते हैं। अगर कहीं पर कोई एक एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, जनरेट कर रहा है, तो सैटेलाइट एरिया या उसका जो जो कैचमेंट एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो डेटा में आ नहीं पाता है कई जगह, तो उसकी चर्चा तो होती नहीं है। अगर ऐसा ही कुछ होता तो देश में अब तक काफ़ी कुछ हल्ला हंगामा होता रहता, ये मेरा मानना है। तो जब भी अपोजिशन पार्टियां इन सब चीज़ों को रखती हैं तो उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि जब वो गोल गोल बात करेंगे तो वो जनता के सिरे में, जनता के दिलो दिमाग में उस तरह से जाएगा नहीं जो उम्मीद करते हैं कि वो जाएगा। खैर, अब ये सब है। अब इसके असर क्या पड़ेंगे? मुझे लगता है कि ये मोदी जी ने जिस तरह से अपनी छवि बनाई है, उनकी जो इंटीग्रिटी है, उसे जो चैलेंज करने के लिए कई बार ऐसे पॉलिटिकल टूल्स, लोग कहते हैं कि कई बार विदेशों से आता है, लोग कहते हैं कि कई बार वो देश में ही बनता है, तो और उसमें 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 काफ़ी हद तक सच्चाई का कोई खास पर्दाफाश हो या ना हो, परंतु लोगों को उसमें कुछ एक चांस दिखने लगता है कि शायद कुछ ऐसा ही है। तो वैसे में अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रहें तो मुझे लगता है कि मोदी जी को इस 15 अगस्त के जो स्पीच इन्होंने दिए हैं इसका फ़ायदा उन्हें मिलने वाला है, और अपोजिशन एक बार फिर कहीं न कहीं हाशिए पर जाएगी। ये मेरा अपना अनुमान है। मैं बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रख रहा हूँ, किसी पार्टी के प्रति मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है। इसलिए जो मेरा एनालिसिस है एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस है। आपको ये बात पसंद हो तो ठीक है, आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। जय हिंद।